हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग क्लास 8 की जो हमारी हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आवर पास्ट थर्ड, उसके एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग ने 15 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं आउट ऑफ 43। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग आई थिंक आज फिर 15 या 20 यहाँ पे एमसीक्यूज़ जो हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा 16वां यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हो कि मैचिंग कराना है। ठीक है, निम्नलिखित को मिलाइए। रियोट दिया है, महल दिया है, निज दिया है, रयोती दिया है। ठीक है, देखो, रियोट, रियोटी और निज, यहाँ पे आप देखोगे दो टाइप की हमारी इंडिको कल्टीवेशन की सिस्टम थी। तो इसको आप मैच कर सकते हो। निज को स्वयं की भूमि में खेती करते हैं, उसको बोलते हैं निज सिस्टम इंडिको में। रियोटी उसको बोलते हैं जब प्लांटर की भूमि में खेती करता है, रियोट यानी किसान, तो उसको बोलते हैं। रियोट एक तरह से किसान होता था, पीजेंट, इसको फार्मर बोल सकते हो। और महलवारी एक सिस्टम, यानी महल एक गांव होता था या गांव के समूह को महल बोलते थे, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली इसमें जो लैंड की रेवेन्यू होती है उसको कलेक्ट करती थी। तो इस तरह से आप इसको मैचिंग कर सकते हो 16वां का। तो 17वां देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे डिकूज। ठीक है, डिकूज आउटसाइडर को बोलते थे। जो हमारी रांची में जो झारखंड रीजन में जो ट्राइबल के जो एरिया थे, वहाँ पे आप देखोगे तो आउटसाइडर लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अत्याचार करते थे ट्राइबल लोग पे, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन जो थी आउटसाइडर थी, सॉरी, ट्राइबल पॉपुलेशन जो थी वो उतनी लिटरेट नहीं थी और उनको लिखना पढ़ना आता नहीं था। तो आउटसाइडर जो होते थे उस समय क्या होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टैक्स की जो कलेक्शन की फॉर्म थी वो डायरेक्टली कैश के रूप में करती थी। और कैश के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो कैश के लिए जो बाहरी मनी लेंडर होते थे वो मनी लेंडर कैश देते थे, इसमें लेन देन में गड़बड़ी करते थे, बहुत ही हाई रेट यहाँ पे चार्ज करते थे। तो उस समय जो रिवोल्ट हुई थी उसमें डिकूज बोलते थे, यानी आउटसाइडर जो ट्राइबल पॉपुलेशन से बाहर आया हुआ उसको डिकूज बोला जाता था। ठीक है, तो पहला स्टेट में है। दूसरा यहाँ पे परती या फॉलो जो लैंड होती थी, एक ए फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर सम ईयर सो दैट सॉइल रिकवर द फर्टिलिटी। देखो, जो परती लैंड उसको बोलते हैं जो एक वर्षों या एक वर्षों से ज़्यादा के लिए उसे खुला में छोड़ दिया जाता था कि उसकी जो उर्वरता थी वो ठीक अपने आप हो जाए, उसको बोलते थे परती। पोटास जो मिलता था वो हमारी फायर ऐश, जो हमारी फायर होती थी, जो राख होती थी, उससे मिलता है। यहाँ पे चौथा दिया है, डोंगरिया कांड जो ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। तो इन चारों में से कौन सा हमारा इनकरेक्टली मैच है। देखो, डाइकोज तो यहाँ पे दिकुज आप देखोगे बाहरी लोग को बोलते हैं, ये हमारी सही है। फॉलो लैंड भी इसको बोलते हैं, ये भी हमारी सही है। पोटास भी हमारी जो हमारी राख होती है उससे मिलती है, ये भी हमारी सही है। चौथा आप देखोगे डोंगरिया जो कांध जो ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग ना करके हमारी उड़ीसा से बिलोंग करते थे। ठीक है, डोंगरिया ट्राइब। तो हमारा डी यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है। तो अब हम लोग 18वां पे आते हैं। देखो, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 18वां में कौन सा कथन सही नहीं है आपको देखना। खूंड जो जनजाति थी वो उड़ीसा की शिकारी जनजातियाँ थी। ठीक है, खूंड जो ट्राइब थे वो हंटर गैदरर थे, ट्राइब ऑफ उड़ीसा। ये हमारी पहला स्टेटमेंट है। दूसरा यहाँ पे है बैगास जो ट्राइब्स थे। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, जो हमारी बैगास जो ट्राइब थे जो आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलती है, सेंट्रल इंडिया में जो बैगा ट्राइब थी वो हमारे देखने को मिलती है। तो वो हमारी बोलते थे मध्य भारत में बैगा जो जनजातियाँ थी दूसरे के काम करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि बैगाओं की गरिमा के खिलाफ था। यानी बैगा लोग दूसरी जगह काम नहीं करते थे क्योंकि उनकी जो डिग्निटी थी वो कम, यानी डिग्निटी के अगेंस्ट थी दूसरी जगह काम करना, ऐसा बैगा लोग बिलीव करते थे। सी यहाँ पे है कि जो पंजाब हिमालय की वर्ण गुर्जर जो जनजातियाँ हैं
और आंध्र प्रदेश की जो लबाडी जनजातीय थे वो हमारी पशुपालक थे, कैटल हर्डल थे। कहाँ की? पंजाब हिमालयन के आप देखोगे वन गुर्जर। और जो लबाडी जो थे आंध्र प्रदेश के, वो हमारी कैटल हर्डर थे। ये हमारी तीसरी स्टेटमेंट है। चौथी यहाँ पे है दोस्तों गड्डीज। ठीक है, गद्दीज जनजातियाँ कहाँ की थी? कुल्लू की थी। वो सेफर्ड थे। सेफर्ड का मतलब यहाँ पे है चरवाहे थे। और बकरवाल जो कश्मीर की जो जनजातियाँ थे वो बुलॉक यानी कि बैल को पालते थे। ठीक है, तो बकरवाल जो जनजाति है कश्मीर की। देखो एक एक वर्ड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। खून जनजातियाँ उड़ीसा की जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि क्या खोंड कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करती है, और खोंड जनजातियाँ मान लो किसी स्टेट बिलोंग करती थी, वो क्या थे? शिकारी करते थे या खेती करते थे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं इसी प्रश्न से। तो देखो ये हमारे 18वां है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी स्टेट हमारी सही है। तो पहला यहाँ पे खोंड जनजातियाँ उड़ीसा की जनजातियाँ हैं, ये हमारी बिल्कुल ही स्टेटमेंट सही है। तो इसको आप ध्यान रखना, ये हमारी पहला फैक्ट है। खोंड जनजातियाँ उड़ीसा से है। और खोंड जो जनजातियाँ हैं वो हमारी क्या करते हैं? अभी भी हंटर और गैदरर का काम करती है। ठीक है, एक जगह खेती नहीं करते हैं, हंटर और गैदरर करते हैं। तो ये भी एक काफ़ी एक फैक्ट है। तो दोनों ही फैक्ट यहाँ पे सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो सेंट्रल इंडिया में बैगास जो ट्राइब्स हैं वो भी, उनकी डिग्निटी बहुत ही हाई होती है। अपनी डिग्निटी को हार्श नहीं करना चाहते हैं, यानी दूसरी जगह वो काम नहीं करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, दूसरी जगह काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी हमारी दूसरा भी स्टेट हमारी सही है। तीसरा स्टेट में काफ़ी फैक्ट है जहाँ पे वन गुर्जर, पहली बात है पंजाब हिमालय की जनजातियाँ हैं, ये भी हमारी सही है। और लबाडी जो जनजाति है वो आंध्र प्रदेश की जनजाति है, इसको भी आप ध्यान रखना। और ये कैटल हर्डल का काम करती है, पशुपालक का काम करती है। देखो यहाँ पे हंटर गैदरर अलग हो गए, पशुपालक अलग हो गए। ये भी हमारी फैक्ट है, ये भी हमारी सही है, इसको भी आप ध्यान रखना। तीसरी यहाँ पे गर्डिश ट्राइब कुल्लू की है। ठीक है, और ये हमारी सेफर्ड है, चरवाहे हैं, ये हमारी फैक्ट सही है। लेकिन बकरवाल जो जनजातियाँ हैं वो कश्मीर की तो है, लेकिन यहाँ पे बैल की पालक नहीं करते हैं, बुलॉक की पालते नहीं हैं, ये बकरी को पालते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम बकरवाल भी है। बकरवाले जो जनजातियाँ हैं कश्मीर की, सबसे पहले तो कश्मीर की जनजाति है। आपसे पूछे बकरवाल जनजाति कहाँ की? कश्मीर की है। और ये बकरी को पालते हैं, बैल को नहीं पालते हैं। तो ये हमारी कौन सा स्टेटमेंट गलत है? डी हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खोंड जनजातियाँ उड़ीसा की है और शिकारी जनजातियाँ हैं। बैगा जनजाति दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं क्योंकि उनकी डिग्निटी के खिलाफ है, गरिमा के खिलाफ है। पंजाब हिमालय में वन गुर्जर जनजातियाँ हैं। आंध्र प्रदेश में लबाडी जनजातियाँ, दोनों ही जनजातियाँ पशुपालक हैं। ठीक है, पशुपालन करते हैं। कुल्लू की गद्दी जनजातियाँ चरवाहे हैं। और कश्मीर की बकरवाल जो जनजाति है वो बकरी को पालते हैं। तो ये हमारी इस प्रश्न से आप फैक्ट यहाँ पे निकाल सकते हो। ये हमारा दोस्तों हो गया 18वां प्रश्न। अब 19वां यहाँ पे देखते हैं। शिफ्टिंग खेती के विभिन्न नामों के संदर्भ में गलत तरीके से मेल जो है उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो मध्य प्रदेश में बेवरे बोलते हैं। ठीक है, बेवरे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। दूसरा आंध्र प्रदेश उड़ीसा में पोंडू बोलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में झूम बोलते हैं। और यहाँ पे कोई नहीं। तो कौन सा स्टेट में यहाँ पे गलत है जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अदर नेम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं बेवरे। आंध्र प्रदेश उड़ीसा साइड में पोंडू बोलते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पे झूम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी अदर नेम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। तो इसको आप ध्यान रखना, काफ़ी एग्जाम में बहुत बार ये पूछे गए हैं। 19वां प्रश्न। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। गलत मैच बताएं। ठीक है, गलत मैच बताएं। यहाँ पे निसी जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। भील जनजातियाँ गुजरात से बिलोंग करती है। 1 ग्राम फॉरेस्ट विलेज सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति का स्रोत को बोलते हैं 1 ग्राम फॉरेस्ट विलेज। बिहार में 1906 में सोनूग्राम संगमा विद्रोह हुआ था। तो इन स्टेटमेंट में कौन सा हमारा गलत है?
तो देखो एक एक करके देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजातियाँ है वो हमारी नीसी ट्राइब है। ठीक है, ये हमारी एक फैक्ट है, ये हमारी करेक्ट फैक्ट है। भील जनजातियाँ गुजरात से बिलोंग करती है, ये भी हमारी सही है। और फॉरेस्ट जो विलेज होते थे वो रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर होते थे, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट विलेज, ये भी हमारी सही है। और 1906 में सोनोग्राम संगमा विद्रोह हुआ था, संगमा विद्रोह 1906 में हुआ था, ये भी हमारी सही है। लेकिन बिहार में ना होके ये हमारी कहाँ हुई थी, आसाम में हुई थी, असम में हुई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। सोनोग्राम संगमा जो रिवोल्ट हुई थी 1906 में, वो हमारी असम में हुई थी। किसके लिए, फॉरेस्ट जो लॉ थे उसकी अगेंस्ट में हुई थी, तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो बिहार में न होकर कहाँ पे थी, संगमा रिवोल्ट असम में हुई थी। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, संथाल हजारीबाग में रेशम के लिए कोकून पालते थे। ठीक है, संथाल जो जनजातियां हैं पहली बात तो हजारीबाग में है और वो कोकून की खेती करते थे रेशम पालन के लिए, पहला फैक्ट है। दूसरा, यहाँ पे बिरसा विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कानून पेश किया था, कानून बनाया था जिसमें आदिवासियों की जमीन को दिक्कुस यानी बाहरी आसानी से छीन नहीं सकता था, ऐसा कानून अंग्रेजों ने बनाया था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है। तीसरा, बिरसा ने अपने अनुयायियों यानी कि फॉलोअर को प्यूरिफाई करने के लिए बोला था, आह्वान किया था कि अपने आप को प्यूरिफाई करें। प्यूरिफिकेशन में उन्होंने बोला था कि जो शराब को पीना छोड़ देना है और जो विच क्राफ्ट है यानी कि जादू जो टोना है उसको बिलीव नहीं करना है। इस सब करके हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, ऐसा बिरसा ने अर्ज किया था। तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट है, ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। अंग्रेज आदिवासियों के जीवन को संरक्षित करना चाहते थे, ये हमारी चौथा स्टेटमेंट है। तो इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट हमारी गलत है आपको निकालना है। देखो हजारीबाग आप देखोगे झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे संथाल जो ट्राइबल लोग थे वो कोकून को खेती करते थे, ये भी हमारी पहला स्टेटमेंट फैक्ट सही है। दूसरा, यहाँ पे बिरसा विद्रोह के बाद, बिरसा रिवोल्ट जब हुई थी कब, 1897 ईस्वी में, उसके बाद अंग्रेजों ने उस समय एक कानून पेश किया था बिरसा रिवोल्ट के दबाने के बाद। उन्होंने फिर बोला था कि जो दिकुश थे या डाइकुश जो थे बाहरी आउटसाइडर थे, वो आदिवासियों की ज़मीन को आसानी से नहीं ले सकते थे। पहले क्या होता था, जो मनी लेंडर के रूप में बाहरी लोग आते थे और हाई रेट चार्ज करने के बाद उनकी ज़मीन को बाद में हड़प लेते थे, तो ऐसा कानून बन गया था। ये भी हमारी सही है, अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया था। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है, बिरसा ने अपने अनुयायियों को आग्रह किया था स्वयं के लिए शुद्ध करें, ये बिल्कुल ही सही है। ऐसा आह्वान किया था कि शराब को छोड़ दे, जादू टोना विश्वास कम करे, स्वयं को शुद्ध करे, ऐसा बिरसा ने बोला था। तीसरा स्टेटमेंट हमारी सही है। चौथा यहाँ पे है दोस्तों, ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। देखो ब्रिटिशर इसके अगेंस्ट थे क्योंकि ट्राइबल वे ऑफ लाइफ से अंग्रेजों को फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि फॉरेस्ट पे उनका पूरा अधिकार था ट्राइबल लोग का, और फॉरेस्ट पे अंग्रेज लोग अपना अधिकार चाहते थे। और इसके अलावा क्योंकि ये एक जगह खेती नहीं करते थे तो अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं मिलता था, और टैक्स चाहिए अंग्रेज़ों को, इसलिए ट्राइबल की जो वे ऑफ लाइफ थी उसको चेंज करना चाहते थे ब्रिटिशर, ना कि संरक्षित करना चाहते थे। तो हमारा डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट हमारे प्रश्न देख लेते हैं 22वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला यहाँ पे 1830 के बाद ईसाई मिशनरियों ने भारत में स्वतंत्र रूप से कार्य किया, 1830 ईस्वी के बाद। ठीक है, ये हमारी पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है 1850 में ईसाई धर्म परिवर्तन को आसान बनाने के लिए नया कानून पारित किया गया, और इस कानून के द्वारा भारतीय को पृथक संपत्ति विरासत में मिल सकती थी। यानी जो लोग मान लो हिंदू से ईसाई बन गए हैं तो उनकी जो पैतृक जो संपत्ति थी ईसाई कन्वर्जन के बाद भी पैतृक संपत्ति ले सकते थे, ऐसा इन्होंने कानून बनाया था 1850 ईस्वी में। फिर सी यहाँ पे है, विष्णु भट्ट गोडसे महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे जो उन्होंने पुस्तक लिखा था माजा प्रवासा। ठीक है,
माजा प्रवास प्रवास एक तरह से बुक लिखा हुआ था विष्णु भट्ट गोडसे, जो ब्राह्मण थे और कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। ये हमारी तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा है सिपाही टू सूबेदार। सिपाही टू सूबेदार जो बुक थी ये सीताराम पांडे ने लिखा था, जो कि बंगाल के रहने वाले थे। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो एक एक करके चलते हैं दोस्तों। 1830 में ईसाई मिशनरियों को भारत में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया था, यानी अनुमति मिल गई थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रिलक्टेंट थी, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे इंडिया में यदि ईसाई मिशनरियों को काम करने दिया गया तो लोकल इसके विद्रोह करेंगे। लेकिन 1830 के बाद अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को भारत में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए इजाज़त दे दिया। पहला स्टेट हमारी सही है। दूसरा, 1850 में अंग्रेजों ने कानून भी बनाया था, उसके तहत यहाँ पे ईसाई धर्म जो कन्वर्ट कर चुके हैं, यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है वो पैतृक संपत्ति को इनहेरिट कर सकते थे। ये भी हमारी सही है। दूसरा है विष्णु भट्ट गोडसे। ठीक है, ये आप देखोगे तो ये एक ब्राह्मण थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे। उन्होंने माजा प्रवास की एक बुक लिखा हुआ था, ये भी हमारी सही है। सिपाही टू सूबेदार सीताराम पांडे के द्वारा लिखा गया था, ये सही है, लेकिन बंगाल से बिलोंग न करके अवध से बिलोंग करते थे। तो सीताराम पांडे अवध से बिलोंग करते थे, जो सिपाही भी थे, सूबेदार भी थे। इन्होंने अपने बोल सकते हो आत्मकथा लिखा था, सिपाही टू सूबेदार। तो यहाँ पे इतना तक तो स्टेटमेंट सही है, बंगाल से न होकर अवध के थे। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों हो गया 22वां। ये काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक एक फैक्ट से अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। देखो 23वां देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? म्यूटिनी। म्यूटिनी म्यूटिनी यहाँ पे व्हेन सोल्जर एज ए ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर इन द आर्मी। म्यूटिनी उसको बोलते हैं जब एक समूह के रूप में सैनिक सेना अधिकारों की अवज्ञा करते हैं। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है, मंगल पांडे को एक अधिकारी पर हमला करने के लिए बैरकपुर में फांसी दी गई थी, और कोई नहीं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ये आपको बताना है। तो आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देखो कोई भी गलत नहीं है, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फैक्ट सही हैं। म्यूटिनी आप बोल सकते हो कि बोलते थे जब ग्रुप ऑफ सोल्जर अपने ऑफिसर की जो आज्ञा था उसको डिसोबे करते थे, उसको बोलते थे म्यूटिनी। रिवोल्ट 1857 में मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट सही है। और मंगल पांडे यहाँ पे बैरकपुर में इसको फांसी की सजा दी गई थी, क्योंकि ये अपने ऑफिसर पर अटैक किए हुए थे। क्यों अटैक किए हुए थे? क्योंकि वो जो बंदूक थी जिसको बिलीव करते थे कि गाय और सुअर की मांस से बनी हुई है, तो उन्होंने ऑफिसर की जो आज्ञा का इन्होंने पालन नहीं किया था और इन्होंने अटैक भी किया था। इसके साथ यहाँ पे बैरकपुर में इनकी फांसी दे दी गई थी। ठीक है, बैरकपुर कहाँ पे है ये आपको कमेंट करके बताना है। और 1857 में आपको मेरठ में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। मेरठ में किसके द्वारा रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था, ये भी आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो 23वां का यहाँ पे कोई नहीं, यानी तीनों जो फैक्ट थे हमारी सही थे। अब हम लोग नेक्स्ट हमारी प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों 24वां। अब देखो 1857 के महान विद्रोह के संदर्भ में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, आपको बताना है। तो कानपुर से नाना पांडे लीड करते थे, पहला स्टेटमेंट है। और लखनऊ से बिरजित कद्र, ठीक है, बिरजिस कदर, उनकी मदर का नाम था बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से लीड कर रही थी। झांसी से लक्ष्मी बाई लीड कर रही थी, और राजस्थान से रानी अवंती बाई लोधी लीड कर रही थी। तीन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो कानपुर से दोस्तों नाना पांडे तो लीड कर ही रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल या उनका बेटा बिरजिस कदर लीड कर रहे थे। झांसी से तो आपको पता ही होगा लक्ष्मीबाई लीड कर रहे थे। रानी अवंती बाई लोधी, अब देखो ये क्या राजस्थान से लीड कर रहे थे? देखो ये राजस्थान से लीड नहीं कर रहे थे, ये मध्य प्रदेश से लीड कर रहे थे। रामगढ़ जो एरिया है मध्य प्रदेश का, वहाँ से रानी अवंतीबाई लोधी लीड कर रहे थे।
तो यहाँ पे 24 का जो है डी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। रानी अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश से लीड कर रहे थे। देखो 25वां यहाँ पे है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अब देखो फैजाबाद से अहम अहमदुल्ला शाह लीड कर रहे थे, बरेली से बख्त खान लीड कर रहे थे, कुंवर सिंह बिहार से लीड कर रहे थे, टाटिया टोपे कुंवर सिंह के सेनापति थे। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारी करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखो फैजाबाद से तो अहमदुल्ला शाह लीड कर रहे थे, ये सही हमारी स्टेटमेंट है। बरेली से बख्त खान लीड कर रहे थे, ये भी हमारी सही है। बरेली बी से बख्त खान, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। बिहार से हमारी कुंवर सिंह लीड कर रहे थे, ये भी हमारी सही है। लेकिन यहाँ पे तात्या जो टोपे थे वो कुंवर सिंह के जनरल नहीं थे, सेनापति नहीं थे। ये हमारे किसके सेनापति थे तात्या टोपे? ये हमारी नाना साहब कहाँ से लीड कर रहे थे? कानपुर से, उनके सेनापति थे तात्या टोपे। तो ये हमारी डी हमारा इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाता है 25 का डी। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे लॉर्ड जो कैनिंग ने तय किया था कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या तय किया था, डिसाइड किया था कि बहादुर शाह जफर मुगल किंग के अंतिम राजा होंगे। दूसरा, पायका उड़ीसा के गजपति शासन के किसान मिलिशिया थे, मिलिट्रिया से, यानी कि पायका जो थे वो पीजेंट थे, मिलिट्री यानी कि सैनिक के रूप में काम करते थे, लेकिन वो कृषक थे। वो गजपति जो रूलर थे उड़ीसा के, उससे बिलोंग करते थे। पाइका रिबेलियन जो हुआ था 1917 में हुआ था। पाइकास की मांग थी कि पूरी भारत की कंपनी उसे किराए मुक्त भूमि दे, यानी कि जो उनको भूमि दे उस पर रेंट न लगे, ऐसा पाइकास डिमांड कर रहे थे। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है गलत है, ये आपको बताना है। देखो लॉर्ड जो कैनिंग थे उन्होंने तय किया था बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे, ये हमारी बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। कब किया था ये आपको कमेंट करके बताना है। पाइकाज दोस्तों, पाइकाज एक तरह से किसान हुआ करते थे जो मिलिट्री के भी काम करते थे। वो गजपति रूलर उड़ीसा के अंदर काम करते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि गजपति रूलर जो उड़ीसा के थे उन्होंने रेंट फ्री उनको लैंड दिया हुआ था जिसपे वो खेती करते थे, तो इन पे टैक्स नहीं लगता था पाइकास पे गजपति रूलर। और जब ज़रूरत पड़ती थी तो सैनिक के रूप में भी काम करते थे। एक तरह से जो टैक्स थी उसको भरपाई करने के लिए वो सैनिक के रूप में काम करते थे राजा के, गजपति रूलर। ठीक है, लेकिन पाइका जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, गजपति रूलर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया, तो यहाँ पे आप पाइकास को जो रेंट फ्री जो लैंड दिया जाता था उसको हटा दिया गया। इसके लिए पाइका की रिबेलियन हुई थी। कब हुई थी? 1917 में, न के 1817 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना 1817 में पाइका रिबेलियन हुई थी। कहाँ पे हुई थी? उड़ीसा में हुई थी। और पहले पाइका जो पीजेंट जो थे गजपति रूरल से बिलोंग करते थे, और उनकी डिमांड थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या रेंट फ्री लैंड दे उनको। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो सी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। 1917 न होकर 1817 से यहाँ पाइका रिबेलियन हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट 27वां दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, गुजरात में पटोला बुनाई का निर्माण किया जा रहा था जिसकी इंडोनेशिया में बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। तो पटोला जो वीप थे वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी गुजरात में, जिसकी ग्रैंड डिमांड थी इंडोनेशिया में। ये हमारी पहला स्टेटमेंट है। दूसरा यहाँ पे कैलिको वर्ड, ठीक है, कैलिको जो शब्द थी वो कैलिकट से लिया गया है, जिसमें पुर्तगालियों जो उस समय व्यापार करते थे कैलिकट से, यूरोप में इस शब्द का इस्तेमाल करते थे, जिसका अर्थ था कैलिकट से लाया गया कपड़ा और मसाला। यानी पुर्तगाली लोग जब यूरोप में जाते थे तो कैलिको यूज करते थे। इसका मतलब था कि कैलिकट से वो कपड़ा जो मसाला लाए हुए हैं वो कैलिकट से है। ठीक है, ऐसा दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे चिंट्स, यहाँ पे 19वीं शताब्दी के दौरान चिंट्स, कोसा, मंदना, मुद्रित
सूती कपड़ों की किस्में हैं, ठीक है। वैराइटीज ऑफ प्रिंटेड कॉटन क्लोथ ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, उसको चिंट, कोसाज और बंदना बोलते थे। डी यहाँ पे 1864 स्पाइनिंग जान, देखो स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय द जॉन काय। ये हमारी 1864 में स्पिनिंग जो जेनी था उसको इन्वेंट किया था जॉन काय द्वारा। ये हमारी चौथा स्टेटमेंट है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारी गलत है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो 27वां की बात करें तो यहाँ पे गुजरात में पटोला की बुनाई की जाती थी। पटोला भी बहुत ही फेमस थी, जो कि इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड थी। बी स्टेटमेंट भी हमारी सही है। कैलिको शब्द कैलिकट से लिया गया था। पुर्तगाली लोग यहाँ से जो सामान ले आते थे यूरोप में, उसको बेचने के लिए बोलते थे कैलिको यूज करते थे। ये भी हमारी सही है। 19वीं शताब्दी में चिंट्स, कोसा, बंदना ये हमारी कपड़ा की किस्में हैं, ठीक है, वैराइटीज ऑफ जो कॉटन है, ये भी हमारी सही है। 1864 में जान द्वारा कताई जेनी का आविष्कार किया गया था। ये वाली स्टेटमेंट आप देखोगे तो 1864 न के 1764 में जॉन कायक द्वारा स्पाइनिंग जेनी का इन्वेंशन किया गया था। तो 27वां का डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। 1864 न के 1764 है। देखो यूपीएससी में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि चिंट या यहाँ पे कोसा, बंदना जो है किसकी वैराइटीज़ हैं। क्या यहाँ पे इंडिगो की वैराइटीज़ हैं पूछ लेगा, या कॉटन की वैराइटीज़ हैं, या सिल्क की वैराइटीज़ हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रिंटेड जो कॉटन की वैराइटीज़ हैं चिंट्स, कोसा और बंदना। और कैलिको पटोला गुजरात से बिलोंग करता है, ये भी आप ध्यान रखना। पटोला का मतलब यहाँ पे आप पंजाब मत लगा देना, ठीक है। तो 27 का हमारा डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। अब 28वां दोस्तों यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है। अब पूछा 1854 में बम्बई में स्थापित हुआ था पहला कपास मिल, पहला स्टेटमेंट है। 1912 में टाटा के आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इस्टेब्लिश हुई थी 1912 में, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है जमदानी वीव वाज फाइन मुस्लिन इन विच ए मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड कॉटन थ्रेड वाज यूज्ड। जमदानी जो बुनाई थी मलमल थी, जिसकी सोने और सूती के धागों का मिश्रण हुआ करता था जमदानी बुनाई। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कोई भी गलत नहीं है। 1854 में बम्बई में पहला आधुनिक कपास मिल की स्थापना हुई थी। 1912 में टाटा द्वारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी टिस्को का यहाँ पे हुआ था। फिर जमदानी जो बुनाई थी वो मलमल की थी, ठीक है, और इसमें गोल्ड और कॉटन दोनों की मिक्सर यूज किया जाता था जमदानी बुनाई। अब जमदानी बुनाई कहाँ से बिलोंग करती थी ये आपको बताना है, यानी बंगाल से, गुजरात से, या आपको मद्रास से या कर्नाटका से, कहाँ से जमदानी विप जो यहाँ पे होती थी, इसको कमेंट करके आपको बताना है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपकी, ए बी सी डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आपको मैचिंग कराना है। तो स्वदेशी हस्तशिल्प लेफ्ट साइड में है और राज्य कहाँ से बिलोंग करते हैं, राइट साइड में है। देखो पटोला, पटोला अभी हम लोग देखे थे कहाँ से बिलोंग करती थी, गुजरात से बिलोंग करती थी पटोला, ठीक है। बंदना, बंदना एक तरह से सूती की तरह प्रिंटेड कॉटन हुआ करती थी, जिसको हमारी कहाँ से बिलोंग करती थी, बंदना। बंदना हमारी राजस्थान से बिलोंग करती थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। जामदानी आप देखो कि जामदानी हमारी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी, और वुड जो स्टील थी बहुत ही हाई क्वालिटी की स्टील, जिसमें कि टीपू सुल्तान की तलवारें भी बनी है, वो कर्नाटका से बिलोंग करती थी। तो इसका मैचिंग हो जाएगा पटोला गुजरात। जामदानी जो सोने और कपास की जो दोनों से मिक्सर जो धागे होते थे वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी। बंदना, बंदना जो सूती की एक तरह से वैराइटीज होती थी, राजस्थान से बिलोंग करती थी। तो इसका मैचिंग हो जाएगा। देखो 30वां दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको सही नहीं वाला दिखाना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो जर्नल थे, जर्नल, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड जर्नल एशियाटिक रिसर्च वाज पब्लिश्ड बाय द विलियम जोन्स एंड हेनरी थॉमस सेलेब्रोके, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो जर्नल थे एशियाटिक रिसर्च विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया गया था।
फिर दूसरा है विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस की कोलब्रुक संस्कृत और हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथों के विद्वान थे। 1781 में कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया गया था। स्थापित किया गया था। 1791 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। देखो इन चारों स्टेट में आप देखोगे तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में तो हुई थी, लेकिन कलकत्ता में न होकर बनारस में हुई थी। तो ये हमारी इनकरेक्ट हमारी है। 1781 में यहाँ पे कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया था, ये हमारी सही है। और विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस दोनों ही संस्कृत और हिंदू धर्म के पवित्र लेखक भी थे और काफ़ी विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल इन जनरल दोनों की स्थापना की थी। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं। डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना हमारी जो संस्कृत में थी, बनारस में हुआ था। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे 30 प्रश्नों को यहाँ पे टोटल 2 पार्ट में करके डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 43 में से 30 हम लोग प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे रिमेनिंग जो प्रश्न है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस कमेंट करके आप बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।